कौन सा बेस्ट सैंपल पेपर रहने वाला है, सैंपल पेपर हमें लेना है, क्यों करना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सर कि सैंपल पेपर ना करें तो आप तो फेल हो जाएंगे, आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो सैंपल पेपर का यूज क्या है, आपको क्यों करना है तो सर कौन सा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो रहे होंगे कि भैया कुछ लोग तो प्रमोशन करने के लिए कह रहे हैं कि भैया सैंपल पेपर नहीं करोगे तो फेल तक हो जाओगे, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। मार्केट के जितने सैंपल पेपर थे जनाब यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैंने इनको एनालाइज करा है, सारी की सारी चीजें हमने देख ली हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और जनाब आपसे बात करते हैं इसकी। वाई सैंपल पेपर, हमें सैंपल पेपर करना ही क्यों है? हमें इसलिए सैंपल पेपर करना है कि जनाब हमें बोर्ड के पेपर का पैटर्न पता चल जाए। मतलब सर क्या हम बोर्ड के पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हो। कब कर सकते हैं सर? जब आप अच्छे खासे सैंपल पेपर्स लगा लो। जब आप 10-15 सैंपल पेपर लगाने लग जाओगे ना, तो भैया कुछ ऐसा सा होने लगता है कि अच्छा आपसे अगर कोई पूछ ले भैया जो होता है ये क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता है, तो आप कह दोगे भैया बोर्ड के जो होता है सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, वो ज्यादातर मेरी उम्मीद ये है कि भैया इस चैप्टर से आने की चांसेस है। तो बोर्ड के पेपर का पैटर्न पता लगाने के लिए सैंपल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या होता है सर? दूसरा इसका इस्तेमाल होता है कि भैया आप जो होता है बोर्ड के पेपर से फेमिलियर हो जाओ। मतलब बोले तो सर मतलब ये कि भैया अगर जो होता है हम कोई चीज पहली बार करते हैं ना, वो आपने देखा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होता है एग्जाम से पहले बहुत चोड़ में होते हैं, हाँ मेरे को तो सब आता है, मैं तो जो होता है पूरा पेपर करके आऊंगा, फोड़ के आऊंगा, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में ओ भाई साहब बता दो मेरे को कुछ नहीं आता, तो वो एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी क्या करती है, आपको चीजें भुला देती है, आपको चीजें याद नहीं रहती। तो ये जो सैंपल पेपर्स होते हैं आपके, ये आपको चीजों को याद करने में मदद करते हैं। मतलब भैया चीजें आपके दिमाग में रहती हैं, ये आपको डर नहीं लगाते हैं। मतलब आप जब बोर्ड के पेपर में जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा बोर्ड के पेपर से, वो माहौल से आप वाकिफ हो चुके होगे। आप ये जब सैंपल पेपर करते हो 3 घंटे का टाइमर ठोकते हो और फिर आप जो सैंपल पेपर करने के लिए बैठोगे तो आप जो होता है बोर्ड के पेपर से वाकिफ हो रहे हो कि भैया बोर्ड का पेपर कैसा आता है, हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो जनाब ये होता है सैंपल पेपर का यूज। भैया क्या हम सैंपल पेपर नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सैंपल पेपर नहीं करोगे तो आप फेल नहीं होगे, लेकिन आप डर जाओगे। ये चीज होता है भैया कि भैया सैंपल पेपर क्यों करना जरूरी है। सैंपल पेपर इसलिए करना जरूरी है कि आके आप डरो ना बोर्ड के पेपर से, आपको वो क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि भैया बुकों की बात करूं या एनसीईआरटी की बात करूं तो भैया उसमें एक अमाउंट तक जो होता है क्वेश्चंस होते हैं, और वो जो होता है एनसीईआरटी भैया तुम्हें पता है 10 साल पुरानी है और उसमें इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते नहीं है। लेकिन बोर्ड का पैटर्न चेंज होता है। अब जैसे इस साल जो होता है वही कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का नया पैटर्न लेके आए हैं, तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी में ढूंढना या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये उस क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको मजा आने लगता है, तो फिर आपका बोर्ड का पेपर अच्छा जाता है। अब मेन बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वीडियो का कि भैया लेना है तो कौन सा सैंपल पेपर लेना है। तो भैया देखो मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, मैंने ये सारे के सारे जो होता है मार्केट के सैंपल पेपर्स उठा लिए हैं। अब जरा बात करते हैं इनमें से लेना आपको कौन सा है। बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग इसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जरा हम भी कि भैया कौन सा लेना है आपको, और उसके लिए मैंने कुछ कर रखा है। मैंने जनाब ये कुछ चेकलिस्ट बनाई है आपने, और ये चेकलिस्ट जो होता है मैंने तैयार करी है। ये चेकलिस्ट आपको क्या बता रही है? ये चेकलिस्ट ये बता रही है कि भैया आपके सैंपल पेपर में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि भैया मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है यार सैंपल पेपर में कौन सी चीज़ बच्चों के लिए होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी नया पैटर्न का सैंपल पेपर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो होता है पुराने पेपर पैटर्न के पेपर रख दिए उसके अंदर, उसको नया करके बस कवर हटाया, नया चिपकाया और जो होता है बच्चों को देने लगे। और उसके बाद में ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को ले कवर करते हो। मतलब भैया देखो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि बोर्ड के मैक्सिमम क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी के होंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ रहे हैं। तो मैंने ये भी देखा भैया कि पेपर के अंदर जो होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर्ड है या नहीं है, मतलब उसके क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। और उसके बाद में भैया जो इनके आंसर्स बने हुए हैं वो क्या बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हैं। जो होता है बोर्ड के पैटर्न के लिए उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब बोले तो एसएसटी के अंदर अगर 5 नंबर का आंसर है तो क्या वो अच्छे से फॉर्म्ड है, क्या उससे आपको पूरे 5 नंबर मिल सकते हैं। मैंने ये सारे वे में देखा। उसके बाद में मैंने देखा भैया इसके अंदर जो नए कॉम्पिटेंसी आई है ना, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वो इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। उसके बाद में मैंने ये भी देखा भैया इस सैंपल पेपर्स के अंदर इन सारों के अंदर कि किसमें सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया गया है, क्योंकि भैया हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो जनाब इन सारे पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद में मैंने एक कंक्लूजन निकाला और मैंने सारे सैंपल पेपर्स को देखा अच्छी तरीके से। आपके ये पॉइंट्स को मैंने
मैंने जो होता है वेरीफाई करा, तो उसके बाद में मैंने एक कंक्लूजन निकाला, एक कंपनी है जो इन सारे पॉइंट्स को जो होता है फुलफिल कर रही है अच्छी तरीके से, मतलब उसमें जो होता है न्यू पैटर्न भी कवर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन उनके क्वेश्चन की अच्छी है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी उन लोगों ने जो होता है प्रोवाइड कर रखे हैं अच्छे उसमें, और पीवाईक्यूज कवरेज भी उनकी है भैया, ठीक ठाक पीवाईक्यूज को कवर कर रखा है। तो जनाब ये कंपनी है आप एजुकार्ट के सैंपल पेपर्स के अंदर ये सारी चीजें हैं जनाब। मैं दिखा भी देता हूँ, ये रहा आपका एजुकार्ट का साइंस का सैंपल पेपर जनाब। कुछ इस तरीके का इन्होंने कवर बना रखा है, बढ़िया तरीके से आपकी डिपिक्शन है, और अंदर अगर जो होता है बात करें तो इसमें सारी चीजें कवर्ड है, मतलब जो होता है जो टॉपर आंसर्स होते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, ठीक ठाक कवर कर रखे हैं भाई हर चीज़ के अंदर, मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बढ़िया है। और जो मतलब आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन जैसे बहुत सारी कंपनियों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया, डायरेक्ट उसके आंसर्स लिख रखे हैं तो वो नहीं है, स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर रखा है, डायग्राम्स अच्छी तरीके से बनाए हैं भाई। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सैंपल पेपर इज वेरी गुड, और ये भैया ये आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से पूरी तरीके से खरे उतरते हैं अच्छी तरीके से, मतलब इन लोगों ने डिजाइन कर रखा है। तो भैया दिस आर दी बेस्ट सैंपल पेपर्स फॉर योर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको ये, हाँ भाई अगर इनको लेना है सैंपल पेपर्स को, तो भैया डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट अमेजॉन की लिंक दे रखी है, वहां से जा सकते हो, ले सकते हो भैया, अच्छी तरीके से आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, वर्थ इट है, क्योंकि भैया मैंने यार देख सकते हो इतना पैसा खर्च मारा है, तो मैं बता सकता हूँ भैया पैसा खर्च मार के कि जो होता है कौन सा पेपर वर्थ इट है। एजुकार्ट के जितने पेपर्स हैं सारे के सारे आपके लेटेस्ट पैटर्न पे डिजाइन है और अच्छे भी बना रखे हैं भाई, मतलब ओवरऑल आपको करने में मजा आएगा। अब आपको करना क्या है, इनको आपको खरीदना है, आपको जो होता है उसके बाद में इनको खरीदने के बाद में आपको इनको प्रैक्टिस करना है 3 घंटे के हिसाब से, आपको टाइमर लगा के 3 घंटे की प्रैक्टिस करना है इनको। अब भैया सैंपल पेपर करना कब चालू करना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो दीज आर दी बेस्ट सैंपल पेपर्स, मेरा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है जनाब, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट है। दीज आर बेस्ट, दीज आर रियली बेस्ट, मतलब दिल से कह रहा हूँ भैया, आपको दिल से बात समझ में आनी चाहिए, दीज आर रियली बेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन की लिंक मिल जाएगी, जाना तो भैया जो होता है आप वहाँ से खरीद लेना सैंपल पेपर, आपको जो होता है फ़ायदा हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए जनाब आज के ओवरऑल वीडियो ये है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है आपके सैंपल पेपर्स के ऊपर। अगर आप चाहें तो एजुकार्ट के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क होके आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। सो भाई आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, इन दी कमेंट सेक्शन बताना है आपको कि भाई आपको जो होता है कैसी लगी वीडियो। सो भाई चलते हैं जनाब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए ऐसे ही फोटो।